जनाबे आला काबे की छत के ऊपर बिलाल की अज़ानें तो सुनाते रहे हो, कभी उन गलियों के अंदर बिलाल के गले के अंदर रस्सियां हो और उन्हीं गलियों में बिलाल हुजूर के नारे लगा रहा हो, वो भी बयान किया करो। जब बिलाल के हाथों पे पत्थर रखे जाएं और जनाबे आला नाखूनों से खून जनाब निकल आए, उंगलियां फट जाए और वो फिर कहें बोल तेरी रात कैसे गुजरी हो, तब बिलाल कहें सच पूछो, जितनी हसीन रात आज गुजरी है इतनी अच्छी रात कभी नहीं गुजरी है। तो वो कहें तेरे हाथों से लहू गिर रहा है, तू बोल तेरी रात अच्छी कैसे गुजर सकती है। तो वो काले रंग वाला लेकिन साफ दिल वाला बिलाल फरमाता है, असल में पहले जब तुम दिन को जुल्म करते थे, रात को मुझे छोड़ देते थे, तो ऐसा था कि मुझे जनाब नींद आ जाती थी, लेकिन आज जब तुमने मेरे हाथों पे बोझ रखा, कभी चारपाई के जनाबे आला पाए रख देते हो, कभी तुम मेरे हाथों के ऊपर पत्थर रख देते हो, जब मेरे बदन से खून गिरता है दर्द उठता है, तो मुझे बेसाख्ता दर्द को मिटाने वाला और तकलीफों को दूर करने वाला वो चेहरा याद आता है जिसे कुरान व दोहा कहते, मुझे वो याद आता है। तो फिर जब वो चेहरा सामने होता है फिर तकलीफों के एहसास ही नहीं होते। वजह क्या है प्यारो कि अगर जनाबे यूसुफ का चेहरा सामने हो तो मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट लेती हैं, तकलीफों के एहसास खत्म हो जाते हैं। तो बिलाल के सामने तो जनाबे यूसुफ के भी इमाम का चेहरा मौजूद हो, जरा सोचें उन्हें कैसे दर्द महसूस हो सकती है, क्योंकि दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आँखों के गमखार नजर आए। ईमानदारी से बताओ, क्या हम में से किसी के हाथों पे यूं पत्थर रखे गए, क्या हम में से किसी की गलियों में किसी के गलों में जना गले के अंदर रस्सियां डाल के या कपड़ा डाल के घसीटा गया है, क्या हम में से कोई भी इंसान को इस हद तक मारा गया है कि उसको होश हवासी खत्म हो जाए, क्या हम में कभी किसी पे ऐसा वक्त आया है कि उसे मिर्चों की धोनी दी जाए और हजरत उस्मान की तरह वे बेहोश हो गया हो, फिर जब होश आया हो तो नारा रसूलुल्लाह का लगाता हो। क्या हम में से कभी ऐसे हुआ है कि हजरत बीबी सुनैरा की तरह किसी के सर पे डंडे मार मार के उसकी आंखें जाया कर दी गई हो? जनाब आला नहीं ना हुआ। हुजूर के गुलामों ने तो यह भी देखा है, और उस माई की जब आंखें चली गई मार खा खा के, तो किबला शाह जी हुआ क्या, वो ऐसे अल्लाह की बारगाह में रात को फरियाद करती है, या अल्लाह एक बार मेरी आंखें लौटा दे ताकि मैं तेरे दुश्मनों को बता सकूं। तुम आंखें लेना जानते हो, मोहम्मद का रब इन्हें लौटाना भी जानता है। एक बार मेरे रब मेरी आंखें मुझे लौटा दे ताकि मैं तेरे दुश्मनों को बता सकूं। तुम जो मर्जी कर लो, मैं अपने रब के दीन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलम उठता है, आप फरमाते हैं जिस दिल अंदर इश्क समाना ते ओस नहीं फिर जाना, भावे सोने मिलन हजारा ते असान यार वटाना। अभी तो मंगवाओ जनाबे आला, ये हमें नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने सिखाया, ये सवालात सहाबा ने सिखाया है कि ये हालात भी देख के हुजूर का नाम ही लिया जाता है। ये हमें मुस्तफा के बाबा शियारा ने सिखाया है। जब जनाबे आला
नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों को इस तरह तपती रेतों पे मारा जाता है। हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया जाता है। जिस वक्त जनाब आला नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों को जनाब बीच चौराहे के जनाब उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वो फिर भी हुजूर की बात करते हैं, वो फिर भी मुस्तफ़ा की बात करते हैं। और मैं यहाँ पे मन की आला की सरजमीन पे आने वाले हुजूर के सब गुलामों को कहना चाहता हूँ, क्या हुजूर के आंसुओं का सिला एक फयार के बदले डर जाना यही हुजूर की मोहब्बत का सिला है? क्या यही सिला है एक पर्चे के डर से आका का नारा लगाना छोड़ देना? क्या ये वफाओं का सिला है कि यार मेरे आका के सिहाबा तो बख्शे हुए के कुरान ने कह दिया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब के लिए अच्छा वादा है। मेरे आका की आल हसनैन करीमैन के लिए फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह, वो तो जन्नती जवानों के सरदार, बीबी पाक जन्नती औरतों की सरदार, मौला अली पाक वलियों के सरदार। जरा सोचो तो सही, वो तो सब बख्शे हुए, हुजूर रोए किन लोगों के लिए? गारे गिरा में रोना किन लोगों के लिए आया? इज्जतुल विदा के मौके पे घंटों रो रो के इन लोगों के लिए, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए रोते रहे। यार करतूतें और गुनाह तो मेरे और आपके, रोते रसूलुल्लाह रहे हैं। और जिनके गुनाहों को बख्शवाने के लिए नबियों के सरदार के आंसू गिरे। शोबे अबी तालिब में 3 साल मुस्तफा ने कैद बर्दाश्त किया। अरे हम में से कोई 3 महीने भी रहे तो उसे पता है कैद कितनी मुश्किल है। और कैद ये तो आसान है जहाँ पे 3 टाइम रोटी भी मिलती है। जो कैद मेरे आका ने बर्दाश्त की वहां तो रोटी भी नहीं मिलती है, वहां तो पानी भी देने कोई नहीं आता। वही बरसता पानी ऊंट भी पीते हैं, वहीं से सिहाबा भी पीते हैं। वही बरसने वाला पानी जनाबे आला, वही जनाबे आला सारे पीते हैं। दरख्तों के पत्ते तक भी खाते हैं। वो वक्त तो हम पे नहीं आया, फिर भी हुजूर हमारे लिए फिक्रमंद रहे। फिर भी शोबे अबी तालिब के 3 सालों या ताइफ की वादियों में हुजूर का गिरता लहू हो, वो हमारे लिए एक पैगाम है कि मैं अपना लहू गिरा के तुम तक दीन पहुंचा के दे रहा हूँ। ओ पिंडी वालों मेरा पैगाम भूल ना जाना। ओ पाकिस्तानियों मेरा दीन भूल ना जाना। ओ मुसलमानों मेरी शरीयत भूल ना जाना। कि हजरत अम्मा आयशा पाक ने जब पूछा था या रसूल अल्लाह कभी ओहद से भी मुश्किल दिन देखा है? तो हुजूर फरमाते हैं हाँ उससे भी मुश्किल दिन मैंने देखा है। वो ताइफ की वादियों में था, जब मैं चल रहा था दोनों तरफ दुश्मन दीन खड़े हो गए और खड़े होकर दोनों तरफ से वो पत्थर मारते रहे। मेरे कदमों के निशान लगा के हुजूर फरमाते हैं मैं जख्मियों के जमीन पे बैठता तो फिर कोई मुझे खड़ा कर देता। हमारे ऊपर ऐसा वक्त तो नहीं आया, फिर हम क्यों कहें? और अगर आ भी जाए फिर भी क्यों पीछे हटे? ये हमें सवालात सहाबा ने भी सिखाया है, करबला के कारी ने भी सिखाया है कि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झूठा जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झोली पाल ये थले सटिए ना जेकर यार दे नाम दी मिले सोली। ओ झूठा लैल ये पिछान हटिए ना। ऊंची बोलो। इसलिए याद रख लिया जाए कि हम उस मुस्तफा करीम के गुलाम हैं जिन्होंने रो रो के हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगी है। और बरोज़े हशर भी सारे नबियों की उम्मत जिनके दरवाजे पे चल के आएगी, आपकी और मेरी बात उन्हीं की दुआ के सदके बनेगी। तो क्या ख्याल है उनसे वफा करनी चाहिए कि बेवफाई?
कौन कौन वफा करना चाहता है रसूलुल्लाह से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे ही वफादार बैठे हैं। यहाँ पे आने वाले मैं स्पेशल ब्रांच वाले भाइयों को कहना चाहता हूँ, तुमने भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है भाइयों। ऊपर इतना तो जाके बताओ, ये कोई 2-4 बंदों का मसला नहीं है हजूर की इज्जत की बात करना। ये खैबर से कराची तक जिसने भी हजूर का कलमा पढ़ा है वो आका की नामूस पे हर हद तक जाने को तैयार है, और आज भी ये कहता नजर आ रहा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।